चलिए बढ़ते खबरों में आ गया और अब बात यूपी चुनाव के दंगल की। दरअसल यूपी के चुनाव की दंगल में इत्र की जो सुगंध है उसकी सियासी दुर्गंध अब दिखाई दे रही है और इत्र की सुगंध सियासी दुर्गंध में तब्दील हो गई है। कारोबारियों पर हो रही छापेमारी को लेकर के बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ चुकी हैं। दोनों एक दूसरे के दामन में ही दाग ढूंढती दिखाई दे रही हैं, तो अपना दामन पाक साफ होने का प्रचार भी करती दिख रही है। ये खिसिया के छापा मारा है। उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इन्होंने राजनीति को दूषित किया है, नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोगों को। ये कन्नौज के लोग जो सुगंध को पसंद करते हैं, इनको आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेंगे। आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। समाजवादी पार्टी से जुड़े इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी के बाद कन्नौज में मीडिया के सामने आए समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला किया और इसे कन्नौज की अस्मिता पर हमला करार दिया। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए जो उनसे गलती हुई, उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है, और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं। आयकर विभाग जिस पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और कन्नौज के जाने माने इत्र कारोबारी हैं। हालांकि कुछ दिन पहले कन्नौज के ही इत्र व्यापारी पीयूष जैन के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी, जिसमें सैकड़ों करोड़ की नकदी और सोने चांदी मिले थे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गलती से पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन के ठिकानों पर छापे मरवा दिए, जो बीजेपी का ही समर्थक था, और इसी गलती को छुपाने के लिए अब पुष्पराज जैन पर छापेमारी हो रही है। अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने विकास का कोई काम नहीं किया और अब छापेमारी के जरिए दुर्गंध फैला रही है। लेकिन अयोध्या की एक रैली के मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे अखिलेश की बेचैनी बताया, तो लगे हाथ ये भी कहा कि समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल गई है। विभाग हुआ करता, प्रोपेगेंडा विभाग था, मिनिस्ट्री थी प्रोपेगेंडा की। ये तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी प्रोपेगेंडा वाली है। हिटलर के जमाने में केवल एक विभाग होता था, प्रोपेगेंडा के मिनिस्टर, प्रोपेगेंडा का मिनिस्टर हुआ करता था। यहां तो भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट है। इन्होंने राजनीति को दूषित किया है, नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोगों को। ये कन्नौज के लोग जो सुगंध को पसंद करते हैं, इनको आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेंगे। उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल चुकी है। आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। मित्रों, आपको तकलीफ है? ये काले धन वालों के यहां रेड पड़े, इसमें आपको तकलीफ है? जरा जोर से बोलिए, तकलीफ है? अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि इत्र व्यापारी पर छापेमारी के पीछे दिल्ली और लखनऊ का टकराव है। हाल ही में यूपी के मुख्य सचिव बदलने जाने का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार के बीच जबरदस्त तनातनी चल रही है। डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी चुनाव से कि जो अधिकारी 2 दिन बाद रिटायर होने वाला था, जो अधिकारी 2 दिन बाद रिटायर होने वाला था, उस अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी बना दिया लखनऊ का, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री सोते रहे। जो चीफ सेक्रेटरी बने हैं, जिन्हें 2 दिन बाद रिटायर होना था, 1 साल का एक्सटेंशन हुआ, बाबा मुख्यमंत्री सो रहे थे। आप लड़ाई को क्यों बदलना चाहते हो? ये छापा इसलिए पड़ रहा है कि झगड़ा चल रहा है दिल्ली और लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। इस सपा बसपा के शासन में, ये बुआ बबुआ के शासन में हमारे आस्था के प्रतीकों का सम्मान नहीं होता था। आज नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हर एक आस्था स्थान को
गौरव प्रदान करने का काम कर रहे हैं मित्रों, ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। यूपी की चुनावी रैलियों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे की नई नई परिभाषा गढ़ रही हैं, ABCD के जरिए तंज कस रही हैं। अयोध्या में अमित शाह ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के 3P का जिक्र किया, तो वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी को नसीहत दी कि वो बाबा को ABCD सिखाएं, अनुपयोगी सीएम को यूपी से हटा दें। सपा के शासन में 3P हुआ करते थे, परिवारवाद, पक्षपात और पलायन, और आज 3V है, विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। ABCD तो किस क्लास में सिखाई जाती बताओ आप? केजी में। ये बताओ केजी की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं क्या यहाँ यूपी में? इसका मतलब इन्होंने बचपन में कोई पढ़ाई नहीं की है। इन्होंने बचपन में कोई पढ़ाई नहीं की, इसलिए अब ABCD सीख रहे हैं। ये बचपन में सीखी जाती है, और अगर ABCD सिखानी है तो लखनऊ में बैठे बाबा मुख्यमंत्री को कम से कम विकास की ABCD सिखा दो। यूपी के चुनावी दंगल में कूदे अमित शाह ने अयोध्या के बाद बरेली में भी रोड शो किया। रोड शो के दौरान अमित शाह के रथ पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सांसद संतोष गंगवार और कैंट विधायक राजेश अग्रवाल भी सवार दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर मुफ्त बिजली पानी वाले दिल्ली मॉडल के दांव से देश के दूसरे राज्यों में भी पैर फैला रहे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सिखों की धार्मिक भावना को सहलाना शुरू कर दिया है। पटियाला में शांति मार्च के दौरान पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में बेअदबी पर दांव खेल दिया। बोले अगर 2015 के मास्टरमाइंड को सजा दे दी गई होती तो दरबार साहिब में इसकी कोशिश ना होती। हाथों में तिरंगा और जुबान पर नारे, कैप्टन के गढ़ में ऐसे गुजरा अरविंद केजरीवाल का कारवां। पटियाला में हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शांति मार्च निकालकर केजरीवाल ने पंजाब में भाईचारे का संदेश दिया, तो लगे हाथों बेअदबी के मामले में भी कठोर कार्रवाई न होने को लेकर मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए। ये जो पंजाब के दुश्मन हैं, इन्होंने फिर से अपनी गंदी हरकतें शुरू कर दी हैं। अभी कुछ दिन पहले श्री दरबार साहिब जी में बेअदबी करने की कोशिश की गई। जिस शख्स ने कोशिश की उस शख्स को किसने भेजा था? किसी ने तो भेजा था, कोई तो मास्टरमाइंड था, वो अपने आप तो आया नहीं था। अभी तक वो पकड़ा क्यों नहीं गया? अभी तक मास्टरमाइंड पकड़ा क्यों नहीं गया? सरकार ने कहा था 48 घंटे में पकड़ा जाएगा। आज इतने दिन हो गए, 10 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? पंजाब के चुनावी सर्वे में आम आदमी को मिल रही बढ़त की वजह से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। केजरीवाल को उम्मीद है कि पंजाब के लोग इस बार उनकी पार्टी को जरूर मौका देंगे। हालांकि अब तक आम आदमी पार्टी ने सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन केजरीवाल के रथ पर भगवंत मान की मौजूदगी का इशारा यही है कि पार्टी के तरकश में फिलहाल भगवंत मान सरीखा कोई और तीर नहीं है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार पंजाब को बर्बाद करने की राह पर चल पड़ी है, लिहाजा चुनाव में इसे उखाड़ फेंकना जरूरी है। तो पंजाब के अंदर माहौल दोबारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये पार्टियां और ये नेता, इनके भरोसे अगर हमने पंजाब छोड़ दिया तो ये पंजाब को बर्बाद कर देंगी। अब पंजाब को एक ही आदमी बचा सकता है, पंजाब का आम आदमी। आप सब लोग बचा सकते हैं। आप सबको, हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। उन 3 करोड़ पंजाबियों की तरफ से उन शक्तियों को, पंजाब के दुश्मनों को संदेश देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। हम पंजाब का माहौल खराब नहीं होने देंगे। हम पंजाब का भाईचारा खराब नहीं होने देंगे। हम पंजाब की शांति खराब नहीं होने देंगे। इन लोगों को जो मर्जी करने दो, अब हमें पंजाब की सत्ता जनता के हाथ में देनी है। कमजोर सरकार आज तक कभी नहीं आई। आपस में लड़ रहे हैं ये लोग। इनको किसी को पंजाब की परवाह नहीं है, पंजाब के माहौल की परवाह नहीं है। कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा।
पटियाला पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का गढ़ है। हालांकि कैप्टन अब ना तो मुख्यमंत्री हैं और ना ही कांग्रेस के नेता। कैप्टन अमरिंदर के मुख्यमंत्री से हटने के बाद पटियाला में कांग्रेस गुटों में बटी हुई है और केजरीवाल शांति मार्च के दांव से इसका फायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इन सब के बीच अगर बात कोरोना की करें तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीजेपी ने चुनाव प्रचार के नए तरीके पर विचार करना शुरू कर दिया है। दरअसल बड़े नेताओं की सभा को छोड़कर बीजेपी अब छोटी सभाओं पर भी ज्यादा ध्यान केंद्रित करने वाली है, जबकि डिजिटल कैंपेन को भी पार्टी बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने का प्लान बना रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव करीब हैं और कोरोना का संक्रमण दर बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां अब चुनाव प्रचार के अलग अलग तरीकों पर विचार कर रही हैं। बड़े स्तर पर प्रचार के लिए जाने वाली पार्टी बीजेपी भी कोरोना के मद्देनजर चुनाव के वैकल्पिक रास्ते तलाश रही है। हालांकि बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री की रैली से लेकर छोटे स्तर की रैलियों की भी पूरी तैयारी है। आवश्यकता पड़ने पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत यदि इस तरह की सहमत बनी तो वर्चुअल रैली जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यदि कोविड की महामारी का संकट गहराता है तो स्वाभाविक तौर पर जो है वो महामारी से लोगों के प्राणों की रक्षा करने के दृष्टिकोण से वर्चुअल रैलीज की भी योजना को भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अंगीकार करेगी। बीजेपी ने यह भी तय किया है कि अगर कोरोना की स्थिति खराब होती है तो बीजेपी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बड़े पैमाने पर करेगी। साथ ही डोर टू डोर प्रचार में भी बीजेपी अपनी ताकत लगाएगी। पार्टी ने पन्ना प्रमुख के साथ आवास प्रमुख का भी फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके जरिए चुनाव में डोर टू डोर प्रचार को प्रमुखता दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर पन्ना प्रमुख तक हर कोई परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। डोर टू डोर कैंपेन होता है, बड़ी रैलियां होती हैं, बुद्धिजीवियों के सम्मेलन होने हैं। हालांकि पार्टी ने सरकार से भी आग्रह किया है कि कोविड नियंत्रण के बेहतर प्रबंधन पर फोकस करे। इसको लेकर बीजेपी के बड़े स्तर पर भी बैठक हुई है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण दर को देखते हुए बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए अलग रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी ने तय किया है कि वो चुनाव प्रचार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल माध्यमों का उपयोग करेगी। साथ ही डोर टू डोर कैंपेन को बनाए रखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए वो आवास प्रमुख की भी नियुक्ति करेगी। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो कोरोना को देखते हुए प्रचार के अलग तरीके अपनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में आज भी कोरोना विस्फोट देखने को मिला। बीते 24 घंटे में अकेले महाराष्ट्र में ही 8,067 नए कोरोना के मामले सामने आए। इनमें 4 ओमिक्रॉन के मरीज भी थे। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के अधिकांश मामले अकेले मुंबई से आ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र की बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आज 8,000 से ज़्यादा केस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 16,000 से ज़्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुंबई के अंधेरी इलाके में। बढ़ते कोरोना मामले के देखते हुए भी लोग जो हैं वो सावधानी बरत नहीं रहे हैं। मार्केट का इलाका है और बढ़ चढ़ कर जो लोग हैं वो मार्केट में इस समय मौजूद है। इसमें से कई लोग ऐसे दिख जाएंगे जो बिना मास्क के ही जो है वो नज़र आएंगे। कई ऐसे भी लोग हैं जो मास्क पहने हैं। आप सामने का एक तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट इलाके में लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ते जा रही है। लगातार जिस हिसाब से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए प्रशासन पाबंदियां जो है वो लगाते जा रहा है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज धारा 144 जो है बढ़ाकर 15 जनवरी तक के लिए कर दिया गया है। कैमरामैन विनोद के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।